मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नई समस्या को लेकर। मैं जहाँ खड़ा हूँ पीछे आप देख रहे हैं बांस का झाड़ सा लगा हुआ है, जंगल है, सड़कें भी जो रास्ते हैं आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और मैं इस समय जंगल में ही हूँ। समझिए पीछे की साइड हमारे खेत दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा कुछ एक कमरे नुमा बना हुआ है। क्या है इस कमरे में, हम चलते हैं वहीं आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक तरह से क्लू देना चाहता हूँ। ये है जो कमरे नुमा इस जंगल में बिना रास्ते में दिखाई पड़ रही है, ये एक शौचालय है और ये शौचालय का गड्ढा है, सेफ्टी टैंक है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बगल के खेत को कटने के लिए कोई कंपाइन जा रही थी और उसने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्षतिग्रस्त हुआ क्यों या कैसे। प्रश्न ये है कि अगर ये संचालित होता या देख रेख में होता तो पिछले 3-4 दिनों से यूं ये बिखरा हुआ ना होता। कहने का आशय ये है कि जब कोई चीज़ में जीवांत होगा, जीव होगी, चलती होगी, क्रियान्वित होगी, तो वो इसका हाल नहीं होगा। शौचालय है, शौचालय के रास्तों को हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे रास्ते बनाए गए, गड्ढे हैं। ये है हमारा शौचालय, विकास खंड खेसराहा का, ग्राम पंचायत बनकटा प्रथम का ये शौचालय है। हालांकि शौचालय साफ सुथरा दिख रहा है और संचालित भी दिख रहा है, क्योंकि समूह का नाम दिया गया है, उनका नंबर दिया गया है। बाहर से हालांकि दिख रहा है फर्श और साफ है, लेकिन एक अचंभा कर देने वाली बात यह है कि अगर शौचालय सुबह शाम चलता तो ये गंदगियां यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। इन गंदगियों को देखकर लगता है कि 2-3 दिन से यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। ये शौचालय है काफ़ी, हालांकि पिछले कई दिनों से हमारे कई वीडियो शौचालय को लेकर आ रहे हैं। कई मित्रों का ऐसा कहना है कि यार तुम तो शौचालय के पीछे पड़ गए हो। भाई पढ़े क्यों नहीं, हमारी योगी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इतना ज़्यादा सक्रिय है कि खुद आप देखते होंगे कि वो सफाई को लेकर खुद कहीं ना कहीं झाड़ू उठा लेते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा सक्रिय है स्वच्छता को लेकर, तो फिर हमारे जिम्मेदार कौन है कि उनकी योजनाओं को पलीता लगाए। बहुत सीधा सा सवाल। स्वच्छ भारत योजना ऐसी एक योजना थी जो सरकार चाहती थी कि 2019 में जब 150वीं वर्षगांठ हो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, तो हमारा जो देश हो पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो जाए। 2 फेज में ये कार्यक्रम करना था, एक फेज हो गया, दूसरा फेज चल रहा है। व्यक्तिगत शौचालय लाया गया और फिर योजना सही लगी और कुछ अपूर्णता दिखाई पड़ी तो सामुदायिक शौचालय लाया गया। हालांकि संबंधित जिम्मेदारों ने हमारे ज़िले के आंकड़ों के शहर को इसको बैठा रखा है। अगर हम सिद्धार्थनगर ना कह के आंकड़ों का शहर कहें तो काफ़ी सटीक बैठेगा, क्योंकि ये शौचालय कागजों में बड़ी अच्छी तरह से रन कर रहा है और कार्रवाई देखी जाए तो सिर्फ एक कागजी कोरम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी खबरों को चलने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी का एक आदेश आया कि सभी सचिव अपने अपने विकास खंडों में जाकर 14 से 22 तक, दिनांक 14 नवंबर से लेकर दिनांक 22 नवंबर तक प्रातः कालीन में जाकर उनको चेक करेंगे, देखेंगे लेकिन क्या चल रहा है। अरे सर, जब चलेगा तब तो आएंगे। फिलहाल बनकटा की कहानी कुछ अजीब सी है और यहीं के एक रहने वाले हैं जो बहुत जागरूक हैं, उन्हीं की जुबानी हम सुन लेते हैं। हमारे पास ही खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार पांडे। जितेंद्र पांडे जी, शौचालय है जी, साफ सफाई दिख रही है, हालांकि गंदगी है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं आया हूँ तो गड्ढे हैं, घास फूस है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे रास्ता कोई तो पहली बार कोई प्रधान बना नहीं रहा है और रास्ता भी नहीं, और ये संचालन भी नहीं है। शौचालय सिर्फ कागजों में ही संचालन है। नहीं, साफ सफाई दिख रही है, हालांकि गंदगी है। इसके मुख्य महिला द्वार पे ही गंदगी की हुई है, मैं मानता हूँ जी। तो अगर संचालन नहीं था तो ये शौचालय बना कैसे? बना, सिर्फ बना है जी, संचालन नहीं है। तो फिर यहाँ समूह का नाम भी लिखा हुआ जी है। हाँ, नूर आजीविका स्वयं सहायता समूह केयर टेकर तरीकुन्निशा फला उनका नंबर, तो फिर ये नंबर क्यों लिख दिया गया? जी जी, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है और जो है भ्रष्टाचार की जड़ से शुरुआत होती है इसकी कहानी। जी। सबसे पहले तो 2021 में अप्रैल महीने में
लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह को इसका केयर टेकर नियुक्त किया गया था। और उनकी नियुक्ति के बाद प्रधानी चुनाव हुआ, नए प्रधान आए, उन्होंने इनसे कुछ पेमेंट के लिए 27,000 कुछ पेमेंट था शायद, उसके पेमेंट के एवज में इन्होंने पेमेंट मांगा कि 25,000 मुझे दे दीजिए, आप बाकी का पैसा आप 2,000 ले लीजिए या 5,000 ले लीजिए, XYZ। जब उन्होंने नहीं दिया तो बिना प्रस्ताव उनका किए रद्द किया गया और नए समूह जो उनकी चहेती हैं उनको फिर से नियुक्त करके, वो भी बिना प्रस्ताव के, क्योंकि मैं भी एक ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, बिना प्रस्ताव करके उनका कैंसिल किया गया और बिना प्रस्ताव किए दूसरे की नियुक्ति भी की गई। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है? जी, पूरे साक्ष्य है। और यहाँ से लेके जिलाधिकारी महोदय को मैंने शिकायत करवाया था, अपने तरफ से किया था, और जो पहले लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष हैं, रेणु उनका नाम है, उनके द्वारा भी शिकायत किया गया। तो उसमें CDO साहब को आदेश हुआ, CDO साहब ने BDO साहब को आदेश किया और BDO साहब ने ADO पंचायत महिला से जांच करवाया, जो 20/6/2021 के उसमें ये रिपोर्ट लगाया गया कि जो पहली नियुक्ति रेणु की हुई थी लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की, उसके अंदर जो ADO पंचायत का सिग्नेचर है और जो सचिव का सिग्नेचर है, वो दोनों सिग्नेचर फर्जी हैं। उसके बाद फिर से आपत्ति लगाई गई, तो अगले दिन 21 तारीख को BDO साहब ने रिपोर्ट लगाया कि उनकी नियुक्ति सही है और प्रधान ने बिना प्रस्ताव कराए फिर से नियुक्त किया गया दूसरे को, जो कि गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको टोक रहा हूँ, देखिए जी, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जी जी हमारा जो अधिकारी है, जो जनपद का अधिकारी है, उसमें ही हमारे मुख्यमंत्री जी का वास है। जी जी ये अभी जानते हैं। जी 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 इतना बड़ा इल्जाम, जी। क्या स्वार्थ है आपका पीछे? शौचालय संचालित हो ना हो, क्या लगा आपको कि मुझे इसके पीछे आवाज उठाना चाहिए? सर्वप्रथम आप हमको मुझे यही लगा कि मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, मेरे ग्राम पंचायत में जो भी काम हो, सही काम हो, जहाँ भी गलत होगा वहाँ मैं आवाज उठाते रहूँगा इसी तरीके से, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक। तो आपने आवाज उठाई, तो प्लस माइनस पॉजिटिव नकारात्मक जो भी आपको कुछ रिस्पांस मिला या मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं। ADPRO सतीश चंद्र राय, दिनेश चंद्र राय और DPRO साहब, ये 2.5 महीने से जांच का आदेश होने के बावजूद DM साहब के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। अभी तक किसी सदस्य का बयान नहीं लिया गया। 1 साल पहले के प्रस्ताव तैयार करवा के 1 साल बाद सदस्यों को 4 सदस्यों का सिग्नेचर करवा के दिया गया। वहाँ पे BDO साहब कहते हैं प्रस्ताव नहीं बना है, और यहाँ के प्रधान प्रस्ताव ले जाके वहाँ जमा करवाते हैं 4 सदस्य का सिग्नेचर करवा के, और ये इनका समर्थन कर रहे हैं अधिकारी। इतने दिनों से आपका ये मामला चल रहा जी। है, तबादला का भी क्रम चला होगा जी। हमारे जिलाधिकारी भी बदले होंगे जी। तो क्या वर्तमान के भी संज्ञान में आपने यह बात डाली? जी हाँ, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से 2 बार इस विषय में मिला गया है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी जिनको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से इससे लगता है कि ये सब सम्मिलित है उसमें। तो सब मिला जुला के ये शौचालय जो है भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये शौचालय, और पूरे सिद्धार्थनगर के अंदर ही ऐसा हो रहा है। आंकड़े पेश कर रहे हैं कि शासन को कि सही किया गया है, लेकिन आंकड़े में जमीनी स्तर पे गलत है। जब हम विकासखंड नौगढ़ का समस्या लेके माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने गए तो उन्होंने कहा आप मेरा विकासखंड खेसराहा देखिए, उसमें जो कमी होगी बताइएगा। खैर इसी के क्रम में हम बढ़ते हैं। जो पूर्व में यहाँ की स्वयं सहायता समूह रही, उसकी एक सदस्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? रेणु। अच्छा, किस समूह से रही आप? लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह से। अच्छा, क्या समस्या रही कि आप यहाँ से हट गई? अपने मान प्रधान जी 27,000 आई। हाँ। तो कहना हमारे घर पे आए के चला तुम्हारे खाता में पैसा ट्रांसफर करा दी, हमें 22,000 दे दियो, 5,000 तू ले ली। तो हम काली प्रधान जी घर पे का काला कि कुछ नहीं काले घर पे। हम कहे ठीक है। अच्छा, ये बताइए रेणु जी, क्या उस समय शौचालय ये संचालित था जब आपको पैसा देने ऐसा रहा बनल भर रहा, मतलब संचालित नहीं रहा? कुछ नहीं। तो आपने कहा नहीं कि अभी संचालित नहीं है? आपने तब कहला कि पैसा आयल बनी करवा दे। हम कहे ठीक बता जा लिया गया, लेकिन कुछ कहला नहीं। कहला कि चला BDO साहब कहा था कि बिहान आए। अच्छा, जब हम कहली कि घर पे का कहले रहा, हाँ। तो कहले BDO साहब कहला बिहान आए। नहीं, घर पे क्या कहा था उन्होंने? घर पे कहला कि 27,000 आयल बा, 22,000 निकाल के हमें दे दी। अच्छा, अब 5,000 तू ले। तो आपने पूछा नहीं प्रधान जी आप का की हो माँ? नहीं, तो हम ना कुछ नहीं पूछली है। तो ना कहला हम कहे ठीक है चलल जाए। गईली जब वहाँ तो कहला कि रेणु चला पैसा खत्म दे दी, 22,000 हमें दे दियो, 5,000 तू ले। तो हम ये कह देनी कि प्रधान जी घर पे का कहला। तो कहला कि घर पे कुछ नहीं कहले रही। तो कहली ठीक बनाई कहले रहा। तो कहा तरह कि गईला घर में जब वहाँ ब्लॉक में कहला BDO साहब कहला बिहान आए। तो हम कहे ठीक है बिहान आए, चलिए घरे। अब बिहान भर तीसरे दिन पैसा निकाल। हम फोन करी प्रधान जी का भेल चले ब्लॉक पे, कहला नहीं बोलावा पे।
बस अच्छा, ये तो ना कह के हटा दो। रेणु जी एक बात मैं अपने इस माध्यम से स्पष्ट कर दूंगा, हाँ। जो आप हमको बता रही हैं, जो बातें बता रही हैं, ये वास्तविकता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर कोई दबाव डालकर नहीं, कुछ ना कोई दबाव। आपको जबरदस्ती नहीं, करके ये नहीं, चीजें हम लोग नहीं, बुलवा रहे नहीं, हैं, कुछ या नहीं, विपक्ष हम- या पक्ष का नहीं, जो कौनो हकीकत दबाव है वही नहीं, आप बोल कुल रही हैं। एकदम हकीकत हमारे पेपर बनल बा, पेपर हमारे धैल ही, हम हकीकत अपने हक पर लड़त ही, और हम न कोनो जबरदस्ती, हाँ। न कोनो इस्टरा बतुआई के, न कोनो बेईमानी पे। जो नहीं, हम यह सही बातें बोलत ना इसलिए सही मैं पे। कह रहा हूँ रेणु जी, देखिए, क्योंकि जब संबंधित फंसता है तो ये कहता है कि जरूर दबाव में आप नहीं, यह नहीं, बातें बोल रहे नहीं, हैं, कुछ तो नहीं, दबाव आपको नहीं। हटा दिया गया बिना हाँ, किसी हाँ, सूचना के, बेकार कुछ सूचना का हमें हटा दें। और ये यहाँ पे कार्यरत हो। हाँ। तो क्या ये चल रहा है? कुछ नहीं चलता, जब कोनो कहवाई अधिकारी तब वो आया जाके यहाँ पहुँचे, बस बाकी बंद रहे, बाकी बंद बंद रहा। रहे। ये समस्याएं थी। अब संबंधित जिम्मेदारों का कहना ये होता है, चूँकि पिछले कई वीडियोस आपने देखे हमारे, और मैं स्वच्छ भारत मिशन पर ही हम काम कर रहे हैं कि आखिर में यह हमारा जिला पूर्णतः खुले में शौच मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि गौशाला पे भी हमने एक स्टोरी बनाई कि 30 रुपए में उन गायों का भरण पोषण कैसे हो। बाढ़ भी आता है, पराली भी जला दी जाती है, आखिर उस 30 रुपए में कैसे गौओं को संरक्षित किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन, इस पर हम ग्रामीण पर काम कर रहे हैं, और इस पर कार्य करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर संबंधित जिम्मेदार मीडिया को एलिगेट करने के जगह उन कमियों पर ध्यान देना शुरू कर दें कि 4,08,000 रुपये निर्माण और 9,000 रुपये प्रति माह सरकार इसके मानदेय और स्वच्छता पर दे रही है, तो आखिर अगर हमें कोई जगा रहा है तो उस कुंभकर्णी नींद से हम जागते क्यों नहीं। सवाल बहुत बड़ा है। हमारा यह संदेश देने का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि मैं आप पर आरोप या प्रत्यारोप लगा रहा हूँ। यह एक मोटिवेशनल और ये एक तरह से यह जन जागरण है कि यदि हमारे आज भी हम किसी गांव में जाते हैं तो सड़कें कितनी भी सुंदर हों, लेकिन सड़कों के किनारे हमें शौच मिलता है। आखिर क्यों? आप रात में जाइए घर की, अब आप इस पर जिम्मेदार कहते हैं कि हमारी जनता जागरूक नहीं है। महोदय, व्यवस्थाएं तो दीजिए, जागरूक क्यों नहीं होंगे? आप व्यवस्थाएं ही नहीं दोगे। आखिर दरवाज़ा बंद तो बीमारियां बंद, लेकिन दरवाज़ा बंद तो व्यवस्थाएं भी बंद। कागज में शौच हो रहा है, कागज में शौच हो रहा है, पैसे चल रहे हैं, लेकिन शौच कहाँ हो रहा है? शौचालय के बाहर। आप इस शौच का निरीक्षण करें, हालांकि बहुत गंदा पहलू है, तो 3-4 दिन पुराना लग रहा है। वीडियो देखने वाले ये भी जाने किसी जानवर का नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात भाई, किसी को शौच लगेगा आया ताला बंद था, नहीं बात। खैर, हमारे मित्र या हमारे जानने वाले कहते हैं, भाई दुर्गेश क्या बात है, एकदम शौचालय के पीछे पड़े हो। हालांकि एक संबंधित जिम्मेदार ने भी कहा कि आपको कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, तब आप इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उस जिम्मेदार को यह संदेश देना चाहता हूं कि पत्रकारिता सामाजिकता की जो समस्याएं हैं उसको संबंधित तक पहुंचाने का एक जरिया है। हमारा स्वार्थ इतना है कि अगर जो समस्याएं हम आप तक पहुंचाएं, उन समस्याओं पर 100% नहीं तो 50% कार्य तो करें। 50% अगर कार्य होंगे तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। सरकार बजट दे रही है, सरकार सुविधाएं दे रही हैं, तो हमें उसको क्रियान्वित करने में क्या जाता है। मैं एक बार फिर अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से और अपने ज़िले के सभी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो दिखाए, मेरे इस वीडियो या कोई भी मेरा वीडियो रहा, उसमें सिर्फ मैंने आपसे एक ही निवेदन किया कि महोदय, उन सेवाओं को, उन सुविधाओं को बेहतर कराया जाए, ना कि मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, बल्कि उन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आपसे एक अपील कर रहा हूं। वीडियो और भी आते रहेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।